यदि साइन ए इजिकल टू 1/3 हो तो कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन ए इजिकल टू 1/3। साइन होता है लंब बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया, यहाँ पर ए लिखा क्योंकि यहाँ पर ए दिया है साइन ए। बी सी, बी समकोण है, कोण से लगा हुआ भुजा आधार या संलग्न भुजा, और सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा लंब या सम्मुख भुजा। लंब है बी सी, कर्ण है ए सी। बी सी इक्वल टू 1 लिखेंगे और ए सी इक्वल टू 3। अतः बी सी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3। बी सी 1, ए सी 3, ए बी निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर अनंत भुजाओं के वर्गों का योग। ए बी ज्ञात करना है, बी सी 1, ए सी 3। ए बी इक्वल टू 9 - 1 इक्वल टू 8। ए बी इक्वल टू √8 इनको 4 × 2 लिखेंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2√2, 2√2। अब कॉस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार है ए बी, कर्ण है ए सी। ए बी है 2√2 और ए सी है 3। कोसेक ए का मान ज्ञात करेंगे। कोसेक साइन का उल्टा है तो ये कर्ण बटे लंब। कर्ण ए सी, लंब है बी सी। 3/1 इक्वल टू 3। tan ए ज्ञात करेंगे। अब tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है बी सी, आधार है ए बी। बी सी है 1, ए बी है 2√2। तो सेक ए प्लस tan ए का मान लिख सकते हैं। कोसेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 3/1 प्लस 1/2√2। (2√2) एलसीएम हो जाएगा, इसका इन दोनों गुणा हो जाएगा। 6√2 प्लस 1 और 1 का गुणा 1। अब ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू कॉस का उल्टा है कर्ण बटे आधार। कर्ण है ए सी, आधार है ए बी। ए सी के मान 3 और ए बी के मान है 2√2। उत्तर कॉस ए का मान ज्ञात हुआ है 2√2/3। उसके बाद कोसेक ए प्लस tan ए का मान 6√2 प्लस 1/2√2। फिर सेक ए का मान 3/2√2। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण हो तथा tan ए बराबर 1/√3 हो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया, सी समकोण है, यहाँ से लिखेंगे ए बी सी। tan ए का मान 1/√3 है। tan ए इज इक्वल टू 1/√3। tan होता है लंब बटे आधार। लंब बी सी कोण के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, और आधार ए सी। बी सी के मान 1 लिखेंगे और ए सी के मान √3 लिखेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण ए बी के मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, BC² प्लस AC²। कर्ण ए बी है, ए बी का वर्ग बराबर BC² प्लस AC²। BC के मान 1 है, AC के मान √3 है। 1 + 3 = 4। AB² = 4, तो AB और मूल्य लिए 2। अब साइन ए का मान ज्ञात करेंगे और कॉस बी का मान, कॉस ए का साइन बी का मान ज्ञात करेंगे। साइन ए सम्मुख भुजा अपान कर्ण। सम्मुख भुजा BC, कर्ण है AB, BC अपान AB। BC है 1, AB है 2, 1/2। कॉस बी संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। बी के लिए संलग्न भुजा है BC, कर्ण है AB। BC के मान 1 है और AB के मान 2 है। कॉस ए ज्ञात करना है। अब कॉस ए संलग्न भुजा बटे कर्ण। ए के लिए संलग्न भुजा AC, कर्ण है AB, AC √3, AB है 2। अब साइन बी ज्ञात करेंगे। साइन बी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बी के लिए सम्मुख भुजा है AC और कर्ण AB। AC का √3 और AB का मान 2। अब इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का मान 1/2, कॉस बी का मान 1/2, कॉस ए का मान √3/2, साइन बी का मान √3/2। 1/4 प्लस √3 × √3 3/4। 1 + 3/4, 4/4 = 1। उत्तर। यदि cot A = 3/4 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cot A = 3/4। cot होता है आधार बटे लंब, यह संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया, ए को यहाँ लिखेंगे और बी समकोण यहाँ सी। आधार कोण से लगा हुआ जो आधार है AB,
लंब है BC, तो AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4, AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC के मान ज्ञात करेंगे, या पाइथागोरीय त्रिक संख्या ज्ञात है 3, 4, 5, तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख देंगे। पाइथागोरीय त्रिक संख्याएं 3, 4, 5, ये 3, 4 है तो 5 हो जाएगा। अतः AC इक्वल टू 5, और मुझे पाइथागोरस त्रिक संख्या मालूम नहीं है तो कर्ण AC का वर्ग बराबर अन्य द्विभुजों के वर्गों का योग से ज्ञात कर सकते हैं। अब साइन A का मान, साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब है BC, कर्ण है AC, BC है 4, कर्ण है AC 5, cos A का मान आधार बटे कर्ण, आधार है AB, कर्ण है AC, AB के मान 3 है और AC के मान 5 है। अब मान ज्ञात करना है, इसको लिखेंगे साइन A प्लस cos A अपन साइन A माइनस cos A। साइन A का मान रख दिया 4/5, cos A का मान 3/5, 4/5 माइनस 3/5 इक्वल टू लघुत्तम ले लिया 5, 4 प्लस 3, 4 माइनस 3, 7/5 और 1/5 इक्वल टू 7/5 इंटू 5/1, 5 5 कट गया 7। उत्तर यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन होता है लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया ABC, B समकोण, C के मान थीटा रखा, लंब सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा AB, कर्ण समकोण का सामने वाले भुजा कर्ण है AC, तो AB के मान 4 लिखेंगे, AC के मान 5 लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB का 4 लिखा, AC के मान 5 लिखा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का मान 4 है तो 4 का वर्ग, BC हमें ज्ञात करना है, AC 5 है, AC 5, BC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, तो BC हो जाएगा 3, वर्गमूल ले लिया। अब मान ज्ञात करना है, उसको लिख लिया, इसमें tan पहले ज्ञात कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है BC, सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और लगा हुआ भुजा आधार कहलाता है। AB के मान 4, BC के मान 3, cos थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, cos होता है आधार बटे कर्ण,
आधार BC, कर्ण है AC, BC 3, कर्ण है 5, सेक थीटा 1/cos थीटा लिख सकते हैं, या कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हैं। cos थीटा का मान निकल गया है 3.5, 5/3। cot थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा आधार बटे लंब से भी निकाल सकते हैं और 1/tan थीटा लिख कर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का मान ज्ञात हो चुका है। 4/3, 3/4। अब मान ज्ञात करना है। फोर tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। सबका मान रख दिए। 4 tan थीटा का मान 4/3, cos थीटा का मान 3/5, सेक थीटा का मान 5/3 प्लस 4 cot थीटा का मान 3/4, 16/3 माइनस 5 कट गया 3, 5/3 प्लस 4 कट गया 3, 3 लघुत्तम हो जाएगा। 16 माइनस 3 3 9, यहाँ भी 3 लघुत्तम, 5 प्लस 3 3 9, 7/3 अपॉन 14/3, 7/3 इंटू 3/14, 3 3 कट गए, 7 कट गए, 1/2 उत्तर।